21वीं सेंचुरी में रहते हैं और 21वीं सेंचुरी में स्कूल्स को मॉडर्न बनाया गया है, क्लासरूम्स को मॉडर्न बनाया गया है, क्लासरूम्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ रखे गए हैं। लेकिन आज भी ऐसे कुछ स्कूल्स हैं वादी कश्मीर में, बिलखुसूस श्रीनगर में, जहाँ पे पुरानी चीज़ें दिखाई जाती हैं बच्चों को, वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हमने छोड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ पोट्री की, मैं कश्मीरी कांगड़ी की बात कर रहा हूँ, मैं चरखा की बात कर रहा हूँ और मैं समावार की बात करता हूँ और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम वादी कश्मीर में करते थे पुराने ज़माने में, जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था। लेकिन आज बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल ने वो चीज़ें बच्चों के लिए रखी हैं जो काबिल तारीफ़ है। आज हम दिखाएंगे आपको कि कैसे यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल इस स्कूल के कैसे वो पुरानी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और इस स्कूल को दाद देनी पड़ेगी कि कैसे इस स्कूल ने पुरानी चीज़ों को रिवाइव किया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये छोटे बच्चे जो है ये जैसे वीविंग करते, हार्वेस्टिंग के बाद जब वीविंग होती थी जिसको कश्मीरी में तमुल सडुन कहा जाता था, वो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे करते हैं और उसके बाद यहाँ पे बच्चों को दिखाया जाता है कि चरखा के ज़रिए कैसे हम पश्मीन को बनाते थे। बहुत सारी चीज़ें आजकल मशीन से ये पश्मीन बन जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में इसी चरखा से जो है पश्मीन बन जाता था, शॉल बन जाते थे। और उसके बाद समावार है, समावार के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और कश्मीरी वाजवान की मैं बात करूँगा। कश्मीरी वाजवान में जब इब्तिदा होता है, शुरू होता है, तो इस काशनारी से होता है जो कॉपर का बना हुआ है और इससे बाज़ाब्ता तौर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे इसका डेमो देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे आज स्कूली बच्चे, आजकल के 21वीं सेंचुरी में भी स्कूली बच्चों को वो पुरानी चीज़ दिखाई जाती है जो हमने कहीं ना कहीं छोड़ दी है। ट्रेडिशन को रिवाइव करने के लिए इस ऐसे स्कूलों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाके हमारे जो छोटे नन्हे नन्हे फूल जो हमारा फ्यूचर है वो भी देखें, समझे कि पुराना कश्मीर क्या था, पुराने कश्मीर में क्या कुछ था। हमारे साथ कुछ उसातिज़ा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और छोटे नन्हे नन्हे फूल जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। I'm Shafia from class 6th of Birla Open Mind International School, and today here we are seeing charkha, and it is called spinning wheel in English. So charkha is a handmade device which is used for spinning yarn. Mahatma Gandhi popularized the use of charkha as a part of the independence movement. Charkha or spinning wheel was nearly used in every Kashmiri household for spinning tosa and phamb, for making luxurious Kashmiri pashmina, khankani, shahtos shawls. But now, as an effect of urbanizations, women came out of their homes for jobs and charkha has almost been forgotten. So I have heard about this charkha in my school and also sometimes on social media. And today they came here and I heard something about from them as well. जैसे कि मैं बोलूँगी कि पेपर मैशी एक हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर है, जो कि बहुत पुराने ज़माने से होता आ रहा है कश्मीर में। और ये जेडिबल एरिया ऑफ डाउनटाउन श्रीनगर में इसके ज़्यादातर आर्टिजन्स है जहाँ ये काम किया जाता है। और पेपर मशी में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है साख्ता प्रोसेस, एक होता है नकाशी प्रोसेस। साख्ता प्रोसेस के अलग आर्टिजन्स है जो पेपर की चीज़ें बनाते हैं, मोल्डिंग करते हैं पेपर की और उसको प्रोडक्ट को शेप देते हैं। उसके बाद वही प्रोडक्ट जाता है नकाशी के पास। नकाशी होता है जिसमें हम कलर से फिर उसको ब्यूटीफुल बनाते हैं बाय डूइंग वर्क ऑन इट। तो इससे जैसे कि आप देखेंगे ये मैम हमारी नकाशी वर्क यहाँ पे कर रही है, तो नकाशी का यही होता है। तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक नकाशी और होता है साख्ता। ये मकसद है हमारा कि हम बच्चों को पुरानी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज दें कि हमारे मेन कश्मीर में क्या चीज़ें होती थी पहले, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है नो डाउट, मगर हम लोगों को बच्चों को ये भी दिखाना है कि कश्मीर में पहले क्या होता था, कैसे किया जाता था, अर्निंग कैसे होती थी कश्मीर की, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो मेन अर्निंग है हमारे कश्मीर की। Sir, firstly we have invited all these craftsmen here, so as we can tell our young generation what were the things that were used in the past.
we have pottery, or we have the traditional grass mat that is called Vagu. These are the unforgettable things. But presently, as we are telling that we are modernized, we have left all these traditional things. Our future generation does not know what a charkha is. Our future generation does not know what a potter's wheel is. No doubt, being an SST teacher, I do always tell them that pottery was invented after agriculture was introduced, as people needed something to store their grains. But to read it out in the books and to see it face to face, it has a different impact on the learning of our young bloomers. See, we are enhancing the culture of others. Every day we are spending thousands of rupees on pizzas and all the other things. That is a culture we have adopted from Italy. We are not saying that it is a wrong thing, but at least we should tell our children that what our traditional things were like. We are going to a restaurant, we are ordering a pizza of 600 rupees, we are giving 100 rupees tip to the waiter. Still, when we go to buy a kangri, for example, they are giving it us at 150, we are bargaining with them. We are saying only 100. There are only few persons who are left who are doing this traditional work for us. So we are here today at Birla, and we have invited all these people here. Firstly, because our young generation should know what our past was like. Secondly, we can revive our tradition. These things are forgotten. When I was at the young age, my grandmother used to use that charkha. But nowadays, if you will ask any of the students here what a charkha is, what potter's wheel is, what a vagu is, they will be unable to answer because they have not seen such kind of things in their homes. So we have taken the initiative so that we can tell our students what these traditional things are. This is